नमस्कार। आज मैं राष्ट्रीय जनशक्ति संगठन के अध्यक्ष श्री संदीप प्रधान जी के साथ हूँ। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? सिसोदिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। और यूपी क्राइम न्यूज से आप मेरे साथ आए हैं, आपने मुझे समय दिया है, आपका बहुत हृदय से आभार। आपने भी मुझे अपना कीमती समय दिया, मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ। एक बात आप बताएं, आपके पास में इतने सारे संगठन हैं, आपने इतने सारे एनजीओ को वर्किंग करके देखा है, तो आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि एक निजी संगठन आपको बनाना चाहिए? ऐसा क्या विशेषता इसमें है? कृपया थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया सिसोदिया जी। देखिए, भारत देश में बहुत तमाम संगठन एनजीओ सेवा भाव के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रहे हैं और सभी अपने अपने तरीके से सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली बार ऐसा कार्य कर रहे हैं, सब अपने तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन ज्यादातर आपने ऐसा देखा होगा, ज्यादातर संगठन जाति धर्म के नाम पर, समाज समुदाय के नाम पर ज्यादातर संगठन काम कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए, क्योंकि सेवा करने के लिए या सेवा कराने के लिए, कोई सेवा देने के लिए कोई जाति या धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। सेवा पाने वाला व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो सकता है, सेवा करने वाला व्यक्ति भी किसी जाति धर्म का हो सकता है। तो जब हमने ये देखा कि इस प्रकार के संगठन तो काम कर रहे हैं लेकिन सब जातिगत बातें करते हैं, उन सबको देख करके हमारे मन में ऐसा सवाल खड़ा हुआ। जनवरी 2022 में हमने राष्ट्रीय जनशक्ति संगठन का अपने सम्मानित साथियों के सहयोग से निर्माण किया और इस संगठन का निर्माण करने का उद्देश्य केवल सेवा करना और कराने का कार्य है। और सेवा करने के लिए इसमें लगातार हम टीम जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। लोग हमारे साथ बहुत ही हमारी संगठन की रीति नीति को देख करके उससे प्रभावित होकर के बहुत तमाम संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बताया आपका संगठन इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करता है, तो इसमें धन का प्रबंधन कैसे करते हैं आप? सिसोदिया जी, हम जिस भी अपने साथी को संगठन से जोड़ते हैं, पदाधिकारी बनाते हैं, उनको हम सीधा बोलते हैं। और जितनी मेरी सभाएं होती हैं, मैं सभाओं में भी बोलता हूँ, हो सकता है कुछ लोग रिकॉर्ड भी करते होंगे, कि हमको आपकी केवल तन और मन की सेवा चाहिए, धन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें सेवा लेनी है और सेवा देनी है, सेवा के बदले सेवा ही देनी है, धन की हमें कोई आवश्यकता है नहीं। हमारा मानसिक रूप से अगर हमारा मन, देखो भाव एक ऐसी चीज है, अगर हमारे मन में भाव पैदा हो गया तो पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पैसा आगे आगे इकट्ठा होता है, मन में हमारे भाव होना चाहिए। तो भाव अगर है, मानसिक और शारीरिक रूप से हम सेवा के लिए तैयार हैं, तो हमें पैसे की कोई चिंता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग 2022 से संगठन को चला रहे हैं, लगातार गतवर्ष कार्यक्रम करते रहते हैं और तमाम छोटी मोटी प्रक्रियाएं हमारे सब कार्यकर्ता के साथ में हमारी होती रहती हैं। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पैसे की कोई आवश्यकता है। लोगों के मन में भाव है, कार्यकर्ताओं के मन में भाव है, सारे पदाधिकारियों के मन में भाव है। और सुनिए, पैसे की तो ऐसी बात है, हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में लाइन लगी हुई है। अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो लाइन में लग करके सेवा करने का काम करते हैं और पैसे का कोई जिक्र ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम पैसे की पूर्ति करके इस संगठन को एक विशाल रूप देने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि इसमें किस प्रकार के व्यक्ति अभी आपके साथ जुड़े हैं जो धन से पूरी तरह संपन्न हैं? पहली बात तो मैं सिसोदिया जी आपको बता देना चाहता हूँ, इस संगठन के अंदर सभी व्यापारी, कारोबारी और मजबूत लोग जुड़े हैं। सबके मन में केवल सेवा भाव की इच्छा है। अगर वो 10 पैसे कमा रहे हैं, तो मेरे सभी पदाधिकारियों की वैसी भावना है, ऐसा भाव है उनके अंदर, अगर वो 10 कमा रहे हैं तो 1 या 2 पैसा कम से कम सेवा भाव में वो खर्च करना चाहते हैं और वो करते हैं।
मुझे उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने पदाधिकारी, अपने सिपाही के लिए ये कहने की जरूरत नहीं सिसोदिया जी कि आपको ये पैसे, ये काम आपको करना है। मैंने उनको सेवा का काम दे दिया, वो बिना किसी संकोच के लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे मेरे परिवार के लोग हैं। और संगठन वो होता है, संगठन का काम जो समय पर काम आए। समय पर ये हम अपने पदाधिकारी के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए संगठन के लोग खड़े हैं और हम लगातार लगे रहते हैं। तो क्या हम आपके संगठन से ये माने कि आप सिर्फ अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी को कार्य करते हैं या समाज में बाकी व्यक्तियों को भी आप देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। समाज, मेरी दृष्टि में समाज वो है जो समय पे काम आ, जो समय पे काम आ रहा वही समाज होता है। समाज को लोगों ने जातिगत दृष्टि से देखने का काम किया है। लोग जाति के आधार पर समाज को पहचानने का काम करते हैं। हमारा समाज वो है जो हमारे संगठन से जुड़ा है, जो हम सेवा करते हैं, उस प्रकार की सेवा वो करना चाहता है, वही हमारा समाज है और उसी को हम समाज बोलते हैं। हाँ जी, राजीव जी स्वागत है आपका। जी सर, बहुत स्वागत है। राजीव जी जो राष्ट्रीय जनशक्ति संगठन के महामंत्री भी हैं, अब हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो संगठन है जिसकी देखरेख आप करते हैं, किस प्रकार से इसमें कार्य किया जा रहा है, थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। देखिए, अभी हमारे संगठन में जो कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल हम जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर कैसे कार्य कर रहे हैं? जैसे कोई बच्चा है, मेधावी छात्र है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किसी बच्चे की फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है, तो हमारा संगठन उस बच्चे को प्रोत्साहित करने का काम करता है। उस बच्चे को हम प्रशस्ति पत्र देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, शिल्ड देते हैं, उस बच्चे को फूल माला पहना करके उसका स्वागत करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि हमारा संगठन आपके साथ है, आप पढ़ाई में पूरा मन लगा के पढ़ाई करिए, आपका परिवार आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, आज से ये संगठन आपका परिवार है। कोई व्यक्ति समाज में गरीब है, बीमार हो जाता है, अपना इलाज नहीं करा पाता है, संगठन उसकी आर्थिक मदद करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है तो वहाँ पर बिल कम कराने का काम करते हैं, सरकारी का है तो वहाँ पे उसको ले जाकर एडमिट कराने का काम करते हैं। इस तरीके से हमारा समाज काम कर रहा है। दो पक्षों में झगड़ा हो गया, दो भाइयों में झगड़ा हो गया, हमारा संगठन बैठ करके उनका भी समझौता कराने का काम करता है। इस तरीके से जमीनी लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई किसी के पैसे नहीं दे रहा है, पैसे लेके किसी ने मार लिए हैं, उनमें भी समझौता कराने का काम करते हैं। जो जमीनी लेवल के काम है, हमारा संगठन उस लेवल पे काम कर रहा है। हमारे संगठन का काम है जनमानस में भाईचारा फैलाना, भाईचारे को बड़े लेवल पर बढ़ावा देना है। जो कार्य बाकी संगठन या कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाती हैं, हम वो काम करते हैं जो उनसे छूट जाते हैं, जहां तक उनका ध्यान नहीं आता है वो सारे काम हम करते हैं। राजीव जी, आपने बताया कि आप जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो मेधावी छात्र हैं जी, आप उनको प्रोत्साहित करते हैं जी, तो कोई एक ऐसा उदाहरण मुझे दे सकते हैं जो भी आपने ऐसा किया? हाँ सर, अभी हमने रिसेंटली एक ऐसा किया है, एक लड़की बच्ची को उनके घर पर जाकर उनका स्वागत किया, हमारे पूरे संगठन ने उस बच्ची को सम्मानित किया। उसके 1 महीने बाद हमारे देश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उस बच्चे को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया, 1 लाख रुपए का चेक दिया उसी बच्चे को। बहुत प्रोत्साहित कार्य आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप ऐसे कार्य करते रहें। हमारा संगठन सर ऐसे ही लगा हुआ है, हमारे सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं, जो सेवा भाव के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमको बहुत मजा आ रहा है काम करने में। तो मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने दूर दूर तक जाना होता है, तो इसमें जो धन की व्यवस्था होती है वो आप अपने पास से खर्च करते हैं या किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करते हैं? हमारे संगठन में सर अभी चंदे का कोई प्रावधान है नहीं, ना हम कोई चंदा लेते हैं, ना कोई रसीद काटते हैं। अभी कलेक्शन का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अभी हम लोग अपने लेवल पे ही सारा खर्चा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला लेवल का जिलाध्यक्ष, हम लोग सभी अभी वो सारा खर्चा खुद ही मैनेज कर लेते हैं। अपने लेवल से हम उसको निपटा लेते हैं। अगर आपका आप राष्ट्रीय जनशक्ति संगठन के संरक्षक हैं, आपकी क्या विचारधारा है इस बारे में? शिक्षक जी धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया इस चैनल के माध्यम से। हमारा संगठन है, हमारे संगठन में राष्ट्रीय जनशक्ति संगठन जो है पूरे भारत में काम कर रहा है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत ही मजबूत
और सुलझे विचारों के आदमी श्री सदीप प्रधान जी, संदीप प्रधान जी, और हमारे महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री मिस्टर राजीव जी, और एक प्रोफेसर हमारे योगेश शर्मा जी हैं। वो बहुत अच्छे से इस संगठन के कमान को संभाले हुए हैं। कहीं से कोई भी सूचना हमारी आ जाती है, और हम खुद भी अगर हमें कोई सुनने में बात आती है, कोई भी पीड़ित है समाज के अंदर, चाहे थाने का मामला हो, चाहे किसी का खेती का मामला हो, झगड़े का मामला हो, या कुछ भी जो समाज में आजकल वो है नहीं समस्या है, उनको तुरंत निपटाने का काम करती हूँ। रात के 12 बजे अगर कोई फ़ोन करता है तो तुरंत उसके साथ खड़ा हो जाता है। हमारा पूरा संगठन बड़ी मजबूती के साथ में हमारा संगठन काम कर रहा है, और लोग जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है, उसके साथ साथ बड़ी सराहना हमारे संगठन की हो रही है। लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारे साथ बहुत सारे लॉयर हैं, मजबूत हमारे बिल्कुल बहुत मजबूत से हमारा संगठन काम कर आप रहा कहना है। चाहते हैं कि हर क्षेत्र से कोई ना कोई व्यक्ति अब आपके साथ जुड़े हुए हैं, जी और आपका जो ये संगठन है ये चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, जी साहब, जिसमें धन का कोई भी अपील, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा धंधा आप नहीं कर रहे कि हमें धन की आवश्यकता। जी जी बिल्कुल नहीं करते धंधे की सभी बहुत अच्छा को हुआ आप सबने अपना इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद सिसोदिया, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी, आपका स्वागत है। व्यवसाय से आप एक प्रोफेसर हैं, तो इस संगठन से जुड़ने का आपके मन में विचार किस प्रकार से पैदा हुआ? सिसोदिया जी, मैं शिशुकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ, और पूरा समाज मुझे अपनी आत्मीयता, अपना प्रेम बिल्कुल अपना परिवार जैसा दिखता है, और ये मेरे स्वभाव में आया। तो मैं देखता हूँ समाज में बहुत जगह सेवा की और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और जहाँ लैकिंग है तो मेरे बड़े भाई जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके साथ अपनी उसी मन की इच्छा की तृप्ति के लिए मैं सेवा में जुड़ गया। मैं माननीय अध्यक्ष के साथ। आपके एक और मित्र हैं राजीव जी, जो कि आपके साथ साथ महामंत्री पद पर हैं। उनसे भी मेरी चर्चा हुई, कुछ बातें मैंने उनसे जानी। वही बातें कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाकी ऐसे कौन से क्रिया हैं जो आप करते हैं, जो उन्होंने बताया, कृपया उनके अतिरिक्त बताएं कि आप बाकी क्रियाएं क्या करते हैं इसमें। जी, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान राजीव जी बड़े ओजस्वी और बड़े ही तपस्वी व्यक्ति हैं, और वो हमें सबको साथ लेकर के, पूरी टीम को साथ लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हर जगह, हर कार्यकर्ता के लिए हर तरह से हमेशा उपस्थित रहते हैं। और जैसा कि अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर हम में से कोई व्यक्ति परेशान है और सूचना करता है, तो संगठन का एक ना एक सिपाही उनके साथ खड़ा मिलेगा, और पूरे संगठन की शक्ति उनके साथ रहेगी। और महामंत्री जी श्रीमान राजीव जी जो भी पुलिस प्रशासन के लोग अच्छा काम करते हैं, जैसे अभी गाजियाबाद जनपद में नदी में डूबने वाले कुछ युवाओं को पुलिस प्रशासन के लोगों ने बचा लिया, बड़े साहस का काम किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनके निर्देश के अनुसार अनेक लोग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, जिला कार्यकारिणी के अनेक लोग उनको सम्मानित करने के लिए गए, और सारे पुलिस प्रशासन को पूरे थाने में बहुत अच्छा और मनोबल सबका ऊंचा हुआ। सबको बहुत अच्छा लगा, अनेक अखबारों ने उसको पब्लिश किया। और अभी ये घटना मुझे याद आती है कि अभी जनपद गाजियाबाद के एक व्यक्ति को किसी मामले में पुलिस ने परेशान करके उनको साथ एक ठगाई जैसा प्रयास वो कर रहे थे। जब अध्यक्ष जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने रात में 9 बजे अपने अनेक सहयोगियों को लेकर के लगभग 20 लोग ने पुलिस को अप्रोच किया, और जब उनके समक्ष अपनी बात रखी तो पुलिस को अपना ही बचाव करना भारी हो गया, और अपनी सफाई दे करके उन्होंने अपना हाथ इससे खींच लिया, और हमारे वो कार्यकर्ता सुख चैन से अपने वापस आए। आप कहना चाहते हैं कि बुराई के सामने आप हमेशा सच्चाई के अंदर आप खड़े हैं। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। जी, शुक्रिया। जय हिंद।